के बीच जारी जंग और ज्यादा अब खूंखार हो चली है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि गुरुवार को यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया और रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराने का दावा भी किया। यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कही जा रही हाइमार्स मिसाइलों को भी रूस ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया और बताया जा रहा है कि कई महीने की कोशिश के बाद रूस ने एक ऐसा एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जो हाइमार्स मिसाइलों को 100% हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। जंग में यूक्रेन की फौज के जोरदार पलटवार से बौखलाई रूस की सेना अब ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंदी बनाने का मौका मिलने के बाद भी वो उन्हें गोली मारते रहे हैं। एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को गन पॉइंट पर लेकर गोली मार दी। इस बीच रूस ने दावा किया कि डोनेट्स्क और क्रास्नोलिमांस्क के क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन को विदेशों से मिले सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि कुपियांस्क इलाके में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, जिसमें यूक्रेन के 30 सैनिक मार गिराए गए। साथ ही 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 3 ट्रक तबाह हो गए। जबकि क्रास्नोलिमांस्क के इलाके में यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री यूनिट, 4 AFV और 3 सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन के 70 सैनिक, 30 मिलिट्री यूनिट, 1 टैंक, 3 AFV, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 7 वाहनों को निशाना बनाए गए। जबकि खार्किव इलाके में 3 गेट MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि गुरुवार को यूक्रेन के 2 आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 पलाडिन, 2 ऑटोमेटिक हॉवित्जर, 2 SI गॉविज़्का Su-25 विमान, 5 UAV के साथ TMLR हिमार्स और एल्टन मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। युद्ध के पहले दिन से ही जेलेंस्की ने एक ठोस रणनीति अपनाई है जो यूक्रेन के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने में काफी अहम साबित हुई। अब तक 11 महीने के युद्ध में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर दिन रूस की सेना को नुकसान के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिससे रूस के सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़े। शायद इस बात को समझने में रूस को 11 महीने लग गए। इसीलिए अब रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी यूक्रेन आर्मी को हुए नुकसान के आंकड़े जारी करने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि इससे जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। और रूस और यूक्रेन जंग में तबाही की नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब महायुद्ध का नया सेंटर पूर्वी यूक्रेन का सोलेदार शहर बन गया है, जहां रूस और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर गोला बारूद जमकर बरसाती नजर आती है। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि सोलेदार में रूस यूक्रेन पर हावी हो गया है। और इसी बीच यूक्रेन के करीब 200 सैनिक स्पेन पहुंचे, जहां उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। महायुद्ध का नया सेंटर। पूर्वी यूक्रेन में खून खून। अब तक की सबसे खौफनाक जंग। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 11 महीने से भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश अपनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन इस महायुद्ध का केंद्र अब पूर्वी यूक्रेन का छोटा शहर सोलेदार बन गया है।
दावा किया गया है कि रूस की सेना सोलेदार में जमकर बमबारी कर रही है, जो कभी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र रहा है। कहा जा रहा है कि सोलेदार पर कब्जा करने के बाद रूस को युद्ध में नई संजीवनी मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द यूक्रेन युद्ध का निर्णय करना चाहते हैं। इसी बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूस की सेना ने सोलेदार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। भीषण लड़ाई के बाद लगभग 500 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी लाशें सोलेदार में यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोलेदार पर रूसी कब्जे के दावों को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी सामने आए और सोलेदार बचाने के लिए पूरी जान लगाने का दम भरा। Номер 1 – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідно взаємодію з нашими партнерами. यूक्रेन का सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बखमुत के बाद सोलेदार पर कब्जा की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर सोलेदार के दरवाजे पर रूसी सेना ने दस्तक दे दी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन के डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन को नेटो देशों से सैन्य से लेकर आर्थिक मदद मिल रही है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। इसी कड़ी में स्पेन भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के करीब 200 सैनिक स्पेन पहुंचे हैं, जिनका स्वागत स्पेन के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया। इन सैनिकों को स्पेन प्रशिक्षण देगा, जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम नुकसान हो, सटीक निशानेबाजी, विस्फोटक उपकरणों को खत्म करने, विमान रोधी हथियारों का इस्तेमाल समेत कई अन्य प्रशिक्षण दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले दिसंबर में भी यूक्रेन के सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्पेन पहुंचे थे। और इस बीच यूक्रेन ने रूस के सामने अपनी शर्त एक बार फिर दोहराई है। दरअसल यूक्रेन ने रूस को एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी मुमकिन है जब रूस जंग रोक दे, अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले और यूक्रेन की जमीन से अपना कब्जा हटा ले। दरअसल पिछले साल दिसंबर में खुद पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत की पेशकश की थी, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया था। उसके बाद गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया था। और फिर भी यूक्रेन रूस से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ। रूस यूक्रेन की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ। शहर दर शहर यूक्रेन बर्बाद हुआ, गांव के गांव उजड़ गए, खेत खलियान, घर, मकान, बाग, बगीचे, सड़कें, पावर प्लांट, सब कुछ तबाह हो गया। यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। बिना बिजली और गैस सप्लाई के यूक्रेन की जनता हाड़ कपाने वाली ठंड में मरने के लिए मजबूर है। यूक्रेन के सामने भुखमरी का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। आर्थिक तौर पर यूक्रेन इतना टूट चुका है कि सुधरने में 50 साल लग जाएंगे।
लेकिन आजादी की कीमत पर यूक्रेन की जनता को ये दुश्वारियां मंजूर है, इसलिए रूस के सामने दीवार बनकर डटे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और मौत बनकर खड़ी है यूक्रेन की फौज। 11 महीनों की जंग में 4 राज्यों की जमीन गंवाने के बाद 5वां राज्य बखमुत में यूक्रेन के हाथ से फिसलने वाला है। लेकिन यूक्रेन अभी भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। गुरुवार को यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने खुला ऐलान किया कि जब तक रूस का एक भी सैनिक यूक्रेन की धरती पर मौजूद है, तब तक रूस के साथ बातचीत होने के कोई आसार नहीं है। यूक्रेन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक रूस उसकी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किए बैठा रहेगा, तब और अब खबर उत्तराखंड के चमोली से। चमोली जिले में कई जगह भारी बर्फबारी हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जोशीमठ में औली की स्कीइंग सेंटर की हैं। वहां एक और कई इलाकों में लोगों के घरों में दरारें पड़ने से लोग परेशान हैं, तो वहीं भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियां, नाले, पहाड़, जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। सर्दी ऐसी जो इंसान का खून जमा दे। ये तस्वीरें हैं जोशीमठ चमोली के औली स्कीइंग सेंटर की। जिधर नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जोशीमठ आपदा से खतरे की जद में आ चुके दोनों होटल मलारी और माउंट व्यू को ध्वस्त करने के पहले वहां अभी भी अनलोडिंग का काम जारी है। होटल के ध्वस्तीकरण को लेकर पूरी तैयारी यहां की जा रही है ताकि जमीन में कम से कम कंपन पैदा हो। और जोशीमठ में आपदा के बीच से न्यूज़ 18 लगातार पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। संवाददाता प्रियंका कांडपाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ के 2 होटलों के ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग का आज दूसरा दिन है। पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बाहर से शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि टायर्स को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टायर्स का इस्तेमाल इस तरीके की प्रोसेस में कुशनिंग के लिए होता है ताकि अगर जो वाइब्रेशंस होनी है या जिस तरीके से बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन में या ध्वस्तीकरण में अगर किस तरीके की कंपन महसूस होती तो उसको बहुत हद तक टायरों से कम किया जाता। तो यहाँ पर ये मौजूदगी देख रहे हो और आप सीधी तस्वीरें इन दोनों होटल की, जहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो देखिए अनलोडिंग का काम अभी भी चल रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये दोनों होटल जो है इनको बिल्कुल साथ साथ इन पर काम किया जाएगा, क्योंकि को डिपेंडेंट अभी ये जो दोनों होटल हो चुके हैं, एक दूसरे पर टिल्ट है। ऐसे में ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो PWD SDRF के लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रक्चर्स को हटाया जा रहा है। कल तक ऊपर जो लोहे के स्ट्रक्चर्स थे, ग्रिलिंग्स थी, टिन के शेड थे, वो नजर आ रहे थे। आज उनको हटाने का काम किया गया है। ग्लास पैनल्स को हटाने का काम किया गया है। बेहद एहतियात से उन तमाम चीज़ों को हटाया जा रहा है जिससे किसी और तरीके का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फिलहाल ये जो यहाँ पर ये आर्मी का ट्रक है उसके पीछे जो ऊपर से लेकर सामान लेकर आए गए हैं वो बेड, गद्दे जो भी होटल के अंदर इस्तेमाल किए गए थे उन तमाम चीज़ों को निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में पहला काम अनलोडिंग का ही है। जो भी अतिरिक्त भार होटल में है उसको सबसे पहले कम करने की कोशिश की जा रही है। CBRI का कहना है कि यही एक जेनेरिक तरीका होता है अनलोडिंग करने का। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो भी मटेरियल है उसको अब इस ट्रक से भी भरा जा रहा है। इसका मतलब जो LG साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर LG साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैंने ये ऑर्डर अभी LG साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो LG साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है।
मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से। कागज पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखी गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी। एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान। 30 लोग घायल, 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद। 1688 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर के जरिए बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाबुद्ध कराया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर दिया विवादास्पद बयान। पटना के दीक्षांत समारोह में बयान देने के बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। गाड़ी ने 4 राहगीरों को कुचला। 1 की मौत। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पटरी से उतरी ट्रेन। सभी यात्री सुरक्षित। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के डुआर में पर्यटकों पर हाथी ने हमला किया। बाल बाल बचे सभी पर्यटक। थोड़ी ही देर बाद हाथी वापस जंगल में लौटा। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है वन विभाग।
बिहार के हाजीपुर में सब्जी की दुकान लगाने पर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के चंपारण में घने कोहरे की वजह से तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क तेल लूटने की मची होड़। दिल्ली के भजनपुरा में एक घर में आग लगाई। सीसीटीवी में 3 बदमाश आग लगाते नजर आए। बाल बाल बच्चा परिवार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के अमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी। आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा। यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत। ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई। वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार। घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट। घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया। लोगों को NH 44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है। 15 जनवरी के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वाराणसी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों की यात्रा असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। यूपी के वाराणसी में 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज। यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। टेंट सिटी में भी होटल जैसी सुविधाएं होंगी। उद्घाटन के बाद यात्री झूम उठे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते रखा। कहा, कविताएं कागज पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखी गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी। एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान। 30 लोग घायल, 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद। 1688 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। यूपी के अमरोहा में जिला और खबर जम्मू कश्मीर से आपको दिखाते हैं, जहां श्रीनगर से बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। लगातार गिर रही बर्फ देखकर ऐसा लगा जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो। बाद थोड़ी देर में हर जगह बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। 2023 में शनि की पावर होगी डबल। 30 साल बाद कुंभ से शनि का छल। बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल। कैसा रहेगा देश दुनिया का हाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। देखिए शनि वॉर 3.0 सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में घर में आग लगाई। सीसीटीवी में 3 बदमाश आग लगाते नजर आए। बाल बाल बच्चा परिवार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के अमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी। आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा। यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत। ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई, वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार, घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी, लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट, घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया, लोगों को NH-44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, घने कोहरे की वजह से